अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना फिर जामे शहादत पी लेंगे। मगध के पहाड़ियों की वादियों में परवरिश पाने वालों, शेर सिफत मगध के गयूर नौजवानों, बुजुर्गों और दानिश्वरों, मैं सबसे पहले आपके इस इनकलाबी जमीयत का और हाजिरी को सलाम करता हूँ। बाईस पे तशरीफ फरमा हमारे और आपके हिंदुस्तान के मजलूमों, मायूसों और महरूमों के, शोषितों और वंचितों के लिए एक मुनसिफाना आवाज़ और तवाना आवाज़ जनाबे बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब, साने बॉम्बे जनाबे भाई वारिस अली पठान साहब, यूथ प्रेसिडेंट बिहार जनाबे भाई एडवोकेट आदिल हसन साहब, जिला गया के सदर जनाबे भाई जफरुल बारी साहब, पार्टी के कदावर लीडर जनाबे भाई तालिब मीरानी साहब, मनोज कुमार दास जी, दानिश भाई, औरंगाबाद से तशरीफ फरमा नजमुल हक भाई और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर समी साहब, गया के जिम्मेदार साथी आसिफ भाई और मुख्तलिफ अजला से आए हुए राना जी और मुख्तलिफ अजला से आए हुए पार्टी के जिम्मेदार साथियों, पार्टी के पदाधिकारियों, पार्टी के मजबूत लीडर और जनाबे भाई हैदराबाद माजिद हुसैन साहब, रुकन असम्बली हैदराबाद। इस वक्त चूँकि आचार संहिता का नफाज हो चुका है और हम अब उसूलों के पाबंद पहले भी थे, अब कुछ उसूलों के पाबंद हुकूमत की सतह से भी होनी है। अभी आपकी पुरमग़ज़ गुफ्तगू को आप समाप्त फरमाएंगे। मैं बिहार के हवाले से चंद बातें नौजवानों आपको कहने के लिए आया हूँ। बिहार में जब भी जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, बिहार के दूसरे खित्तों के बिलमुकाबिल माइनॉरिटी के लोगों की मुस्लिम आबादी गर्चे इस खित्ते में कम है, लेकिन हमें से जुल्म के खिलाफ आवाज़ अगर उठी है तो मगध के इलाके से उठी है। गया को एक मुमताज़ मकाम हासिल है। आपने हमें से सियासत के रुख को तब्दील किया है और आपने हमें से सियासी एतबार से जुर्रतमंदी का, हौसलामंदी का और हिम्मत का सबूत दिया है और हम आपके इस जुर्रत को सलाम करते हैं कि आपने कभी गर्दन झुकाने का काम नहीं किया है। भाई साने अली साहब ने इस इलाके के मायूस, महरूम और मजलूम लोगों को जो इंसाफ दिलाने का काम किया है, वाक़तन ये बात कही जाती है कि पहाड़ टल सकता है, पठान टल नहीं सकता। हम उसके इस जुर्रत को सलाम करते हैं। इस वक्त हम लोगों ने जो कारवां निकाला वो कारवान इंसाफ है। गाँव और मोहल्ले में इंसाफ के लिए वो तड़पता है, दौड़ता है, चक्कर काटता है जिस पर जुल्म हुआ हो, जिसकी हकमारी हुई हो, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बिहार में इस वक्त दलितों और मुसलमानों के साथ तमाम तर पार्टियों ने जुल्म किया है, चाहे वो सेकुलर पार्टियां हों, चाहे सांप्रदायिक पार्टियां हों। हमने हमें से, हमारे बाप दादा ने सेकुलरिज्म का के इस डोली को हमेशा कंधा दिया और हमने तवक्को की कि हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन माजी में मुड़कर आप 70 सालों की तारीख देख लीजिए, जिनको अपने कंधे पर बैठाकर आपने तख्त तक पहुंचाया, उन्होंने आपके साथ बेवफाई की है। हम इस वक्त दास्तान गम कहने लिए नहीं निकले हैं, बल्कि दास्तान गम को बदलने और उसको दफनाकर अपना हक लेने के लिए निकले हैं। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि चाहे राजद हो या कांग्रेस हो, जदयू और भाजपा हो, सब ने हमारे साथ एक साथ सलूक किया है। अभी ताज़ा आंकड़े आए हैं, बिहार में जात पर मबनी शुमार हुआ है और 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में आज अगड़ी जाति के लोगों को 3 गुना 4 गुना नौकरी मिल गई है और दलितों की 4 लाख नौकरी में से 1 लाख नौकरी इन बेईमानों ने छिपा ली है। और गैरतमंद नौजवानों, तुम्हें संजीदा होने की जरूरत है। तुम्हारे बुजुर्गों की दाढ़ियां उखाड़ी जा रही हैं। क्या तुम्हारे इस इलाके में कितने कितने मॉब लिंचिंग हुए तुमको याद नहीं है? अभी तुम्हारे यही हाजीपुर वैशाली में तुमने नहीं देखा कि नसीर शाह को पीट पीट कर थाने में मार डाला गया? और जब के ईद मिलादुन्नबी का जलसा था, ये वक्त हमारे लिए मुसरत और सादमानी का था, लेकिन 3 दिन के बाद उनके घरों से, उनके थाने से उनकी लाश निकली है। तुम्हारे मस्जिदों में दरवाजे लग रहे हैं, तुम्हारे कब्रिस्तानों पे कब्जा किया जा रहा है। ए नौजवानों, जरा संजीदा हो जाओ, संजीदगी के साथ इस पैगाम को सुनो कि इस वक्त बिहार में तुम्हारी नौकरियां जो होनी थी 3,68,000 होनी थी, 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से मुसलमानों को महरूम रखा। और 30-35 साल की नौकरी होती है, इसमें सब लोग शामिल है कि नहीं है?
उनके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? हम इलेक्शन लड़ते थे तो बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे लोग जो एयर कंडीशन में बैठे हुए रहते हैं, बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे दीनी अहबाब हमें कहते थे, उसके दिल में सोच भी है, हमदर्दी भी है, उसमें कुछ मुनाफिकीन भी है। ये कहते थे कि अरे आप लोग गठबंधन क्यों नहीं कर लेते, राजद से कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं कर लेते, आप लोगों के लड़ने से बीजेपी को फायदा हो रहा है। हरचंद के 2019 में भी हम लोगों ने पटने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावत दी थी, लेकिन इन लोगों ने चारा नहीं डाला। हम लोग जब 5 जीत कर आ गए तो हैरत हो गई इन लोगों को कि गुलामों की बस्ती में आजादी की अज़ा इन लोगों ने दे दी है। फिर हुकूमत साजी का मामला आया तो बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब को दर्जनों बार और अख्तर ईमान को 20 बार से ज्यादा बार राजद से फोन आया। आदरणीय लालू जी ने भी फोन किया, अख्तर कहाँ हो, 5 जीत कर आओ, आओ सरकार बनाओ। मैंने कहा हुजूर मैं तो आपका पुराना आदमी हूँ, लेकिन बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब के सिंबल पे लड़ा हूँ, उनसे इजाजत ले लेता हूँ तो फिर आपसे मैं बात करूंगा। बैरिस्टर साहब से मिला तो बैरिस्टर साहब ने कहा अख्तर ईमान जाओ अपने 5 साथियों के साथ लालू को कह दो 118 लेकर आए तो 5 मिलकर के हुकूमत बनाओ और हम में कोई वजीर नहीं बनेगा, ये ऐलान कर दो। हम साथ देने के लिए तैयार हो गए। आप भी जब हाउस में स्पीकर का इंतखाब हुआ हमने साथ दिया, मुद्दों पर हमने हमेशा साथ दिया, लेकिन अफसोस कि बीजेपी तो आज हमारी दुश्मनी है, गर्दन काटती है हमारी, लेकिन 70 सालों के बाद एक छोटी सी मुस्लिम क़यादत उभर कर आई है तो आज कांग्रेस को और राजद को सबसे ज्यादा परेशानी हो गई है। मेरे भाइयों इसके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोगों ने खत लिख करके दिया लालू जी के नाम से कि पार्टी के कर्ता धर्ता है और मौजूदा वक्त के गठबंधन के सबसे बुजुर्ग लीडर हैं। उनके बेटे ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा हमने तो खत नहीं देखा, अब न जाने क्या मामला है उनका। कौमी सतह पर उस खत पे बहस हुई है, टीवी के एंकरों ने बार बार लोगों से इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम हुआ। फिर बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब ने कहा अख्तर ईमान बाप को खत लिख देना काफी होता है, लेकिन ये जमाना कैसा हो गया है कि बाप के खत पर बेटे को एतबार नहीं, उनके बेटे के नाम तेजस्वी के नाम से भी खत लिख दो। और उनके नाम से खत लिखा, कहा साफ साफ लिख दो कि मुझे 6 सीट चाहिए। मैंने कहा सर हम तो 24 लड़ना जीतना चाहते हैं, आप 6 कर। कहा कि नहीं 6 ही कह दो। हमने अपने लीडर की बात मानी। क्या बताओ 3%, 4%, आज माझी को 10 सीट दिया जाना तैयार नहीं है, मुकेश को 20 सीट से कम में नहीं चाहिए। क्या 18% मुसलमान इतने गिरे हैं, क्या 6 सीट भी उनको नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? सुनो देखो बिहार में 14% आबादी है जादव भाइयों की, बीजेपी में जादव गए कि नहीं गए? आधे से कम तकरीबन 40% चले गए। जब इलेक्शन लड़ती है राजद तो 8% ही बचे हैं जादव राजद में। 8% वाले को 58 टिकट मिलती है और 18% जुम्मन को 17 टिकट मिलती है। इसके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? गठबंधन के लिए हमने दरखास्त दी, गठबंधन में उसने हमको साथ नहीं लिया और हम पर इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी हमारी उसे जीतती है। अगर कल के दिन में खुदा न करे कि बीजेपी की हुकूमत बने, हम कभी उसे पसंद नहीं करते। अब भी हम कहते हैं और कल भी कहेंगे कि बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई जोरदार होनी चाहिए, लेकिन इस लड़ाई को कमजोर कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं या लालू का खानदान कर रहा है? तो उसके लिए इंसाफ लड़ोगे, लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? पिछले दिनों में इसी जगह पर हमारे मरहूम मसरूर साहब इलेक्शन लड़े थे, आप लोगों ने बावकार तो उनका साथ दिया, लेकिन राजद के टिकट पर रातों रात सेकुलर कौन हो गई थी? पहले वो कहाँ थी? पहले फिरका परस्तों के साथ खड़ी थी कि नहीं वो लेडी? और आज इसके सर पर थोपा गया। इससे निजात हासिल करोगे कि नहीं करोगे? अगर करोगे तो आओ मैं एक नारा लगाता हूँ, पार्टी में तकरीर नहीं, ये नारा ही लगाना हमारी जिम्मेदारी है। सबने जुल्म किया कि नहीं? सबने नाइंसाफी की कि नहीं? जुल्म के खिलाफ आवाज नरमी से या तलखी से? जुल्म के खिलाफ बिखर कर या मुत्तहिद होकर? जुल्म के खिलाफ गुस्सा या नरमी से? तो आओ तो जरा इत्तेहाद की कुव्वत मुट्ठी बांधकर हाथ खड़े करो। जिनके लुलू कमजोर, जिनकी हथेली कमजोर है वो नहीं उठाएगा, और गलती से अगर किसी का हाथ किसी के जेब में होगा तो वो भी नहीं उठाएगा, बाकी सब लोग उठाएगा। देखो मैं जो बोलता हूं वो दोहराओगे। सबने दिया है हमको चोट, ये शेर की आवाज होती है क्या? है ना? शेर तो दहाड़ता है और दहाड़ से
गीदड़ में खौफ पैदा हो जाए। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर सऊद ओवैसी पतंग का